घमंडी और लालची मिठाई वाला। किसी छोटे से गांव में राघव नाम का एक मिठाई वाला रहता था। राघव की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध थीं और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक बुरा गुण था। वह बहुत घमंडी और लालची था। राघव को यह विश्वास हो गया था कि उसकी मिठाइयाँ ही गांव का नाम रोशन कर रही हैं और यही उसकी सफलता का कारण है। वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगा और गरीबों, पिछड़े लोगों और कमजोरों को तुच्छ नजरों से देखने लगा। वह हमेशा इस बात पर गर्व करता था कि उसके पास बहुत पैसा है और वह किसी से कम नहीं है। राघव का घमंड और लालच। एक दिन राघव ने सोचा, अगर मेरी मिठाइयाँ इतनी मशहूर हैं तो क्यों न मैं और अधिक पैसे कमाऊं। उसने अपनी मिठाइयाँ महंगी कर दी, यह सोचकर कि लोग उसे अधिक पैसे देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उसकी मिठाइयाँ सबसे स्वादिष्ट थी। उसने ये भी सोचा कि गरीबों और जरूरतमंदों से मिठाइयाँ बेचना एक बेकार काम है, इसलिए उसने गरीबों को अपनी दुकान पर आने से मना कर दिया। गांव में एक गरीब आदमी माधव, जो हमेशा राघव की मिठाइयाँ खाता था, एक दिन दुकान पर मिठाई खरीदने गया। माधव के पास पैसे कम थे, लेकिन वह अपनी बीमार पत्नी को मिठाई लाकर देना चाहता था। जब वह राघव के पास गया और कुछ मिठाई खरीदने के लिए पैसे देने लगा, तो राघव ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, तुम गरीब लोगों के पास तो कभी पैसे नहीं होते, तुम मेरी मिठाई कैसे खरीद सकते हो। माधव को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुकाकर कहा, भैया, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया मुझे थोड़ी सी मिठाई दे दीजिए। राघव ने ठाका लगाया और कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी मिठाइयाँ अब तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है, जाओ कहीं और से खरीदो। यह सुनकर माधव दुखी होकर वहां से चला गया। साधु बाबा का आगमन। गांव में एक दिन एक साधु बाबा आए। बाबा बहुत वृद्ध और शांत स्वभाव के थे। उनका पहनावा साधारण था और उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। वे गांव में प्रवचन देने के लिए आए थे और उनका संदेश था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका घमंड और लालच है। जो इन गुणों से बचता है वही सच्चा सुखी है। साधु बाबा का प्रवचन सुनने के लिए लोग चौपाल में इकट्ठा हो गए। राघव भी उन लोगों में था, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने व्यापार और ज्यादा पैसे कमाने में था। उसने सोचा, यह बाबा क्या जाने व्यापार का काम, ये सब सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं। एक दिन बाबा ने गांव में सबको एक उपदेश देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी अच्छाई पर घमंड करता है और अपनी संपत्ति के लालच में लोगों का शोषण करता है, वह अपनी असली खुशी खो देता है। धन कभी भी स्थायी नहीं होता। राघव को ये बातें बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन सोचा, ये साधु लोग क्या जानेंगे, मेरी मिठाइयां और पैसा ही मेरी असली ताकत है। राघव का पतन। समय के साथ राघव का लालच और घमंड बढ़ता गया। उसने अपनी मिठाइयां और भी महंगी कर दी और यह सोच लिया कि उसके ग्राहक मजबूर है, वे उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके व्यापार में गिरावट आने लगी। गांव में अन्य मिठाई वालों ने भी अपनी दुकानों का विस्तार करना शुरू कर दिया। वे न केवल अच्छी मिठाइयां बना रहे थे, बल्कि उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वे ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। धीरे धीरे राघव के पास ग्राहक आने कम हो गए। राघव को अब समझ में आ रहा था कि उसका घमंड और लालच ही उसकी असली परेशानी का कारण बन गया था। एक दिन उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ और उसके मन में अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, मैंने लोगों को तुच्छ समझा, उनका अपमान किया और सिर्फ अपने पैसे के बारे में सोचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु बाबा से माफी की प्रार्थना। राघव ने सोचा कि शायद बाबा की बातें सही थीं। उसने बाबा से माफी मांगने और उन्हें अपने व्यवहार को सुधारने का तरीका पूछने का निश्चय किया। वह बाबा के पास पहुंचा और उनके सामने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत घमंडी और लालची हो गया था। मैंने लोगों का अपमान किया और केवल अपने फायदे के बारे में सोचा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु बाबा ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, सच्ची खुशी सिर्फ धन में नहीं है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, उन्हें सम्मान दोगे और अपने काम में ईमानदारी से लगे रहोगे, तो वही असली सफलता होगी। याद रखो, घमंड और लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। राघव का सुधा। राघव ने बाबा की बातों को समझा और अपना व्यवहार बदल दिया। उसने पहले तो अपने मिठाई की कीमतें घटाई, फिर गरीबों को मुफ्त में मिठाई देने का निर्णय लिया। उसने खुद को और अपनी दुकान को एक नया रूप दिया।
वह अब अपने ग्राहकों से विनम्रता से पेश आता और किसी भी गरीब व्यक्ति को बिना पैसे लिए मिठाई देता। धीरे धीरे राघव की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। गांव वाले उसे पसंद करने लगे क्योंकि अब वह न केवल अच्छे स्वाद की मिठाइयां देता था, बल्कि उसका व्यवहार भी बहुत बदल चुका था। राघव ने अपनी गलती से सीखा था कि पैसा और घमंड किसी भी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, बल्कि विनम्रता, परोपकार और दूसरों का सम्मान करने से ही सच्चा सुख मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और लालच किसी भी व्यक्ति की असली खुशी छीन लेते हैं। सच्ची सफलता और खुशी विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से मिलती है। हमें कभी भी अपने पैसे, सामान या स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए। केवल अच्छाई और सच्चाई ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है।